हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आपके अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आज आप लोगों से बात करेंगे बैंक के केवाईसी के बारे में कि आखिर केवाईसी होता क्यों है, आखिर बैंक केवाईसी मांगता क्यों है, आखिर केवाईसी कराना जरूरी क्यों है। यदि हम केवाईसी नहीं कराते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान है, यदि नुकसान भी नहीं है तो फायदा क्या है, हमको कराना क्यों जरूरी है। तो यही टॉपिक हमारा वीडियो का है। तो हम पहले बता दें कि केवाईसी कराना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए बैंक तो आपसे आधार पैन लेकर आपका अकाउंट जो है ओपन कर देता है, लेकिन अकाउंट ओपन करने के बाद आपको केवाईसी कराना जरूरी हो जाता है कभी कभी। तो केवाईसी इसलिए कराया जाता है कि केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब होता है कि कस्टमर को जाने समझें कि आखिर कस्टमर कहाँ का है। कस्टमर आखिर इंडिया का है, इंडिया का है तो कोई मान लीजिए कोई गलत तो नहीं है, या उसका बैंक में अकाउंट होना जरूरी है कि नहीं है। मान लीजिए वो आतंकवादी या कोई अलग जगह का तो नहीं है, इसलिए केवाईसी किया जाता है। मान लीजिए कभी कभी किसी के खाते में जो है बहुत सारा पैसा 15 लाख 20 लाख रुपया एक एक ही बार में चला आता है। तो बैंक मैनेजर के पास मान लीजिए ये सिस्टम है, आरबीआई का रूल्स है कि 1 लाख 2 लाख से बड़ा ट्रांजेक्शन जो है एक बार किसी के खाते में यदि आए तो मैसेज सबसे पहले मैनेजर के पास आरबीआई जो है भेज देती है कि देखिए इसका जांच कीजिए कि आखिर इसके पास जो है पहले का अकाउंट में कितना पैसा है, अब इतना पैसा आया तो कहाँ से आया, कोई गलत पैसा तो नहीं आ गया। तो मान लीजिए उसका पहले का बैकअप चेक किया जाता है, स्टेटमेंट वगैरह चेक किया जाता है कि उसके पहले अकाउंट में कितना पैसा था। तो मान लीजिए चेक हुआ तो उसके अकाउंट में 40 रुपया 50 रुपया 150 200 माइनस में पैसा है, और उसके अकाउंट में एक बार में ही 15 लाख रुपया चला आया 20 लाख रुपया चला आया, तो आरबीआई कहती है कि उसका अकाउंट जो है फ्रीज कर दीजिए। तो उसका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया जाता है। इसलिए फ्रीज किया जाता है कि वो आकर के दोबारा से केवाईसी किया करवाए। केवाईसी इसलिए करवाए कि उसका पता किया जाए कि हाँ वो जो कस्टमर है यहीं का है कि नहीं है, इसीलिए उसका केवाईसी किया जाता है। केवाईसी करने के बाद उसका जब वेरिफिकेशन हो जाता है कि नहीं उसका सही पैसा आया हुआ है, तो उसका जो अकाउंट है अनफ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज होने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है, अकाउंट तो ओपन रहेगा लेकिन फ्रीज हो जाएगा। अकाउंट बंद नहीं होता है, फ्रीज होना हो जाने के बाद आपके अकाउंट में पैसा जो है आएगा, लेकिन आपका पैसा जो है विड्रॉल नहीं हो पाएगा। डेबिट आपका रुक जाएगा, क्रेडिट होगा लेकिन आपका डेबिट जो है रुक जाएगा। इसीलिए आरबीआई जो है आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है कि वो कैसा पैसा है पहले उसका जांच हो, केवाईसी किया जाए, उस कस्टमर का जांच हो, उसको कस्टमर को समझा जाए कि सही में उसी का पैसा आया है कि नहीं, या किसी फर्जी तरीके से वो पैसा आ गया है। इसीलिए केवाईसी किया जाता है। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी कस्टमर को जाने समझे उसके बाद ही उसका जो है ट्रांजेक्शन करें, उसका पैसा दें। तो इसीलिए बैंक में केवाईसी किया जाता है। यदि आप बैंक में केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज नहीं होता है। बैंक आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए केवाईसी करती है। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही गए होंगे कि बैंक में केवाईसी कराना क्यों जरूरी है। तो हमारे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं। तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।